अब हम लोग आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे आ जाते हैं। अच्छे से देखिएगा, ये सम्स थोड़ा लंबा है बट कोई बात नहीं, कर लेंगे हम लोग। इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट हम लोग के पास क्या दे रखा होता है, यहाँ पे बोला प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के बुक में हम लोग को बनाना है। एज्यूम दैट एवरेज कॉस्ट मेथड इज फॉलो। तो यहाँ पे सम्स में हम लोग को बोल दिया गया कि एवरेज कॉस्ट यहाँ पे फॉलो किया गया, और तो हम लोग के पास कुछ भी नहीं बोला है। अब देखिए ट्रांजेक्शन में हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ था। सबसे पहले हम लोग के पास दे रखा हुआ है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इन द ईयर ऑफ 2011 एंड 2022, या 11 या 12 हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। फिर यहाँ बोला 12% स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैविंग नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹100। तो हम लोग के पास नॉमिनल वैल्यू यहाँ पे सम्स में सबसे पहले दे रखा हुआ है। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2021 में ओपनिंग बैलेंस 1200 बॉन्ड्स, बुक वैल्यू ऑफ 1,26,000, ये हम लोग के पास ओपनिंग बैलेंस। और यहाँ पे सेकेंड मई 2021 को परचेज कितना गया, तो यहाँ पे परचेज 2000 बॉन्ड्स ऑफ ₹100 कम इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद 30/9/2021 यानी मतलब 30 सितंबर को सोल्ड 1500 बॉन्ड्स एट 105x इंटरेस्ट। तो यहाँ पे सेल करने का भी हम लोग के पास दे रखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड इज रिसीव्ड 30 जून एंड 31 दिसंबर टू ईच ईयर। तो हम लोग के पास यहाँ पे बॉन्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन सारा दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग के पास 12% स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड, तो एक हम लोग के पास ये अकाउंट बनेगा। दूसरा में हम लोग के पास क्या बोला, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड, तो हम लोग के पास इक्विटी शेयर भी दे रखा हुआ है एक्स लिमिटेड का। अब इसमें क्या दे रखा हुआ, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन दे रखा है, जिसमें हम लोग के पास 15 अप्रैल 2021 में परचेज 5000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹200 ऑन कम राइट बेसिस। तो हम लोग के पास यहाँ पे कम राइट बेसिस पे, जिसमें ब्रोकरेज ऑफ 1% ऑन कम राइट बेसिस पे राइट प्राइस वाज पेड। इन एडिशन नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10%। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कम राइट प्राइस ये दे रखा हुआ, उस पर यहाँ पे 1% का ब्रोकरेज भी चार्ज किया गया। उसके बाद 3 जून 2021 को क्या बोला, द कंपनी अनाउंस बोनस इश्यू ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी 5 होल्ड। तो यहाँ पे बोनस इश्यू के बारे में बोला। फिर 16 अगस्त 2021 को बोला द कंपनी मेड राइट इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 7 हेल्ड एट 250 पर शेयर। तो उनके पास राइट शेयर का इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ। फिर यहाँ पे 22/8/2021 में क्या बोला, तो यहाँ पे राइट टू द एक्सटेंट ऑफ 20% वाज सोल्ड एट द रेट 60, द रिमेनिंग राइट वेर सब्सक्राइब। तो यहाँ पे 20% सोल्ड किया गया, तो कितना परसेंट सब्सक्राइब किया होगा, तो यहाँ पे 80% सब्सक्राइब किया होगा। तो ये 80% सब्सक्राइब किया और बाकी का 20% सोल्ड कर दिया गया है। उसके बाद क्या बोला सम्स में, तो हम लोग के पास 2 सितंबर 2021 को डिविडेंड ऑफ 15% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज रिसीव्ड ऑन 16/9/2021। तो ये हम लोग के पास डिविडेंड जो है वो किस ईयर का दे रखा, तो हम लोग के पास डिविडेंड दे रखा पिछले साल का, तो जो इस ईयर में परचेज हुआ तो उसके साथ हम लोग को इस डिविडेंड को कंसीडर करनी है। तो ये हम लोग के पास डिविडेंड का हो गया। अब आगे देखिए, आगे क्या बोला, 15/12/2021 को सोल्ड 3000 शेयर एट द रेट 300, ब्रोकरेज 1% वाज इनकर्ड एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे इस टाइम में ब्रोकरेज यहाँ पे 1% दिया गया है। उसके बाद 15 जनवरी 2021 को रिसीव इंटरिम डिविडेंड ऑफ 10% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द ईयर एंडेड 2021 एंड 22। तो यहाँ पे इस टाइम को डिविडेंड यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड सम्स में इस कंपनी को यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद 31/3/2022 को द शेयर वेर कोटेड इन द स्टॉक एट द रेट 220। तो हम लोग के पास जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तो इसे हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तो ये हम लोग के पास सम्स में दे रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो बनाएंगे वो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं 12% स्टेट बॉन्ड का अकाउंट बनाते हैं। तो आज ये कॉपी में ये वाले अकाउंट सबसे पहले बनाएंगे, उसके बाद हम लोग इक्विटी शेयर का भी बना देंगे। तो ये रहा हम लोग के पास कौन सा इलस्ट्रेशन है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो सेकंड लास्ट है इलस्ट्रेशन में। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद आरटीपी एमटीपी सजेस्ट आंसर एक बार जैसे स्टडी मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग करने वाले। तो ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन 12 में 12% स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड का अकाउंट बनाते हैं। 12% स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स मतलब इन्वेस्टमेंट इन 12% स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड का हम लोग अकाउंट बनाएंगे। ये सबसे पहले जो हम लोग के पास होगा यहाँ पे जो भी होगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नॉमिनल वैल्यू या नंबर्स जो भी लिखना होगा। नंबर्स में यहाँ पे दे रखा हुआ है ना सम्स में, तो हम लोग नंबर्स ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स
उसके बाद जो दूसरा कॉलम होगा वो हम लोग के पास किसका होगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट का होगा। तीसरा जो होगा हम लोग के पास अमाउंट का होगा, तो यहाँ पे नंबर्स इंटरेस्ट, और तीसरा हो गया अमाउंट या कॉस्ट का। तो ये हम लोग के पास आ गया। सबसे पहला जो हम लोग के पास ट्रांजेक्शन दे रखा था वो कब का दे रखा, तो 1 अप्रैल 2021 का। तो यहाँ पे लिखिए 1 अप्रैल 2021। इस डेट को क्या होता, परचेज हुआ था, तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। कितना सॉरी बैलेंस बीडी है ना, परचेज नहीं हुआ था यार, टू बैलेंस बीडी। इस डेट को हम लोग के पास बैलेंस बीडी दे रखा है, जिसमें यहाँ पे 1200 का दे रखा है। चलिए लिख देता हूँ 1200 का। और यहाँ पे हम लोग के पास इसका बुक वैल्यू कितना दे रखा है, तो 1,26,000। तो यहाँ लिख दीजिए 1,26,000। अब इस पे हम लोग को इंटरेस्ट भी निकालना होगा। देखिए इंटरेस्ट हम लोग को लास्ट कब मिला था, 30 जून, और यहाँ पे 30 दिसंबर। तो जो लास्ट हम लोग के पास इंटरेस्ट मिला होगा इस ट्रांजेक्शन से, जो अब 1 अप्रैल 2021, तो लास्ट हम लोग को इंटरेस्ट कब मिला होगा, तो 31 दिसंबर को मिला होगा। तो इस डेट में हम लोग के पास कितने मंथ्स का इंटरेस्ट हो जाएगा, तो हम लोग के पास 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हो जाएगा, जो जनवरी का हो जाएगा, फरवरी का हो जाएगा, उसके बाद हम लोग के पास मार्च का हो जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल को ये तो हम लोग के पास ओपनिंग बैलेंस ही दे रखा हुआ ना। तो चलिए हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए वर्किंग नोट बनाना चाहेंगे तो वर्किंग नोट, नहीं तो इंटरेस्ट खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेता हूँ। वर्किंग नोट कब का, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 का। इसमें हम लोग इंटरेस्ट का बनाएंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट जो यहाँ पे शेयर कितना नंबर में कितना दे रखा हुआ बॉन्ड, तो यहाँ पे 1200 का बॉन्ड हम लोग के पास दे रखा हुआ है। इसका नॉमिनल वैल्यू हम लोग के पास 100 का दे रखा है, तो इंटू हम लोग करेंगे 100, और कितना परसेंट इसका रेट है, तो रेट हम लोग के पास है 12%, इंटू 12% इंटू 3/12 करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो 12,000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 3/12 करेंगे तो हम लोग के पास आ गया 36,000। 1200 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 3/12, तो ये हम लोग के पास आ गया 3600 का। तो 3600 हम लोग के पास क्या आ जाएगा इंटरेस्ट वाले कॉलम में। चलिए लिख देता हूँ 3600। तो ये हम लोग के पास जो फर्स्ट दे रखा हुआ था ओपनिंग बैलेंस, उसका हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पे 2 मई 2021 को परचेज किया गया था कितना, 2000, और यहाँ पे 100 कम इंटरेस्ट करके। तो ये आ जाइए 2 मई 2021 टू बैंक अकाउंट परचेज करने पे। और कितना परचेज किया गया था, तो यहाँ पे 2000, तो नंबर में हो जाएगा 2000। अब इस पे हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं। तो यहाँ पे वर्किंग नोट बना आ जाइए, जो किस डेट का वर्किंग नोट, तो यहाँ पे 2 मई 2021 का वर्किंग नोट। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इंटरेस्ट निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं इंटरेस्ट में 2000 परचेज किया गया, और एक का हम लोग के पास फेज जो हम लोग के पास नॉमिनल वैल्यू है वो 100 दे रखा हुआ है, और 12% के रेट से दे रखा हुआ है, और कितना इंटरेस्ट यहाँ पे ड्यू होगा वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए इस टाइम में जो लास्ट इंटरेस्ट पे किया गया होगा तो वही 31 दिसंबर ही पे किया गया होगा। तो मई तक हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो एक तो दिसंबर को 31 दिसंबर था ना, वो पे किया गया था। यहाँ पे आ जाएगा जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, और फिर अप्रैल का फुल, मतलब 4 मास का। और यहाँ पे सेकंड जो हम लोग के पास मई दे रखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे एसडीओ एक दिन का हम लोग नहीं कर रहे हैं, एक दिन का हम लोग इसके यहाँ पे छोड़ ही दे रहे हैं, नहीं तो हम लोग डेज में भी निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग के पास आ जाएगा कितना, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 4 मंथ्स का इंटरेस्ट अप्रैल तक का, क्योंकि मई तो यहाँ पे स्टार्ट ही हो रहा है ना। तो 4 मंथ्स का इंटरेस्ट 4 डिवाइड में हम लोग जब 12 करेंगे तो हम लोग के पास इंटरेस्ट का आ जाएगा। तो इंटरेस्ट देख लेते हैं कितना आता है। 2000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 4/12 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 8000 का यहाँ पे इंटरेस्ट आ चुका है। और यही 8000 का इंटरेस्ट हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो ये लिखेंगे हम लोग इस वाले कॉलम में। तो चलिए लिखते हैं, ये आ गया 8000 का हम लोग के पास इंटरेस्ट। अब कॉस्ट में कितना आएगा, तो कॉस्ट में हम लोग हमेशा एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे लेते थे, यहाँ भी हम लोग एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे कंसीडर करेंगे। तो ये आ जाइए कॉस्ट के लिए सबसे पहले जो कॉस्ट होगा उसमें से हम लोग माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो हम लोग के पास आ जाएगा एक्स इंटरेस्ट प्राइस। तो कॉस्ट यहाँ पे चलिए परचेज प्राइस जो कितने का दे रखा है परचेज प्राइस, तो 100 कम इंटरेस्ट, तो यहाँ पे 2000 इंटू 100 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 लाख का। अब इस 2 लाख में से हम लोग इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया 8000, तो वो 8000 हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग के पास कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 192,000। तो चलिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 192,000 का यहाँ पे कॉस्ट आ गया। तो कॉस्ट तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। फिर
नेक्स्ट जो है हम लोग के पास सितंबर का दे रखा हुआ ट्रांजेक्शन, बट सितंबर से पहले यहाँ पे 30 जून को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो चलिए हम लोग इंटरेस्ट का कॉलम यहाँ पे बनाएंगे इंटरेस्ट का। तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 30 जून 2021। यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट इंटरेस्ट कितना आएगा, तो यहाँ पे 1200 और 2000 दोनों मिल जाएगा। तो 1200 प्लस 2000 इंटू एक का हम लोग के पास नॉर्मल वैल्यू कितने का दे रखा था, 100 का दे रखा था, इंटू कितना परसेंट दे रखा है, तो 12% का हम लोग के पास रेट का दे रखा है, 12% ही है ना। और 6 महीने के लिए इंटरेस्ट होगा क्योंकि 2 बार मिल रहा है, तो 6/12। तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा इंटरेस्ट, तो 1200 प्लस 2000, एक का नॉर्मल वैल्यू रखा हुआ 100, तो इंटू 100 हो गया। फिर इसमें 12% और डिवाइड बाय 6 इंटू 6 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हम लोग के पास इंटरेस्ट जो आ जाएगा वो कितने का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 19,200 का। चाहोगे आप लोग तो यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए वर्किंग नोट भी बना सकते हो, तो जैसे भी आप लोग को करना है उस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग के पास इंटरेस्ट का भी। अब इंटरेस्ट के बाद जो नेक्स्ट हम लोग के पास आने वाला ट्रांजेक्शन वो कब का, तो यहाँ पे 30/9/2021 का। तो चलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 30/9/2021। तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट सेल हो रहा है, तो कितना सेल हो रहा है, तो यहाँ पे सेल हम लोग के पास 1500 बॉन्ड हो रहा है, तो यहाँ पे 1500 नंबर में हम लोग के पास सेल हो जाएगा। अब इस डेट को यहाँ पे इंटरेस्ट कितना होगा प्लस में प्रॉफिट कितना होगा ये भी हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। प्रॉफिट प्लस में इंटरेस्ट कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट बनाते हैं। किस डेट का वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग, तो ये हम लोग के पास है 30/9/2021। तो 30/9/2021 का हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट बनाने वाले। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट इस डेट को, तो 30/9 तक में, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो हम लोग के पास जो लास्ट इंटरेस्ट मिला होगा इस केस में तो जून में मिला होगा, तो यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 3 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 3 महीने का हम लोग इंटरेस्ट देंगे। और यहाँ पे दे रखा है 1500 नंबर में, और एक का प्राइस यहाँ पे 100 हो गया, और 12% रेट से है, और हम लोग 3 महीने के लिए देंगे, तो मतलब 3 डिवाइड हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे 12। तो चलिए करते हैं, तो कितना आ जाता है इंटरेस्ट में, तो 1500 इंटू 100 इंटू 12% तो 3 डिवाइड बाई 12। तो ये हम लोग के पास इंटरेस्ट में आ गया 4500। तो इंटरेस्ट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 4500। अब यहाँ देखिए जो प्राइस है 105x इंटरेस्ट दे रखा हुआ है, तो प्राइस हम लोग के पास x इंटरेस्ट ही दे रखा हुआ है। तो इस टाइम हम लोग का जो ये अमाउंट वाले कॉलम में आएगा तो वो कितना आएगा, तो 1500 इंटू 105 जो हम लोग के पास प्राइस दे रखा होता है। ये हम लोग के पास कॉस्ट में कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 157,500 कैसा है, जो नंबर दे रखा था उसमें हम लोग एक्स इंटरेस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम लोग के पास आ गया सेल प्रोसीड। अब सेल प्रोसीड आने के बाद हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग निकालते थे यहाँ पे एवरेज कॉस्ट बेसिस पे, सम्स में बोल दिया था, तो एवरेज कॉस्ट बेसिस पे हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे या लॉस। तो चलिए हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। तो प्रॉफिट स्लैश लॉस, इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखते थे सेल प्रोसीड। तो सेल प्रोसीड्स ये कितना आएगा कैसे, तो यहाँ पे 1500 इंटू 105, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया था 157,500। इसमें से हम लोग एवरेज कॉस्ट माइनस करेंगे, तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट जो कितना आ जाएगा एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट हम लोग के पास जो नंबर में दे रखा हुआ, तो नंबर दे रखा हुआ था 2000 प्लस 1200। यहाँ पे दिखा देता हूँ जो नंबर दे रखा हुआ है कितना दे रखा हुआ था, ये हम लोग के पास दे रखा है 3200 जो नंबर हो गया क्या, तो बॉन्ड्स का, तो 3200। इसका कॉस्ट हम लोग के पास दे रखा है 1,26,000 और यहाँ पे 1,92,000। तो चलिए हम लोग करते हैं और निकालना है हम लोग के पास सेल्स यूनिट। सेल्स यूनिट कितना दे रखा है, तो 1500। तो ये हम लोग को निकालना है 1500 के लिए। और हम लोग के पास जो पता था वो कितने का पता था, तो ये हम लोग के पास पता है 1200 प्लस 2000 के लिए। और इसका कॉस्ट कितना दे रखा हुआ था, तो कॉस्ट हम लोग के पास है यहाँ 126,000 प्लस में 192,000। तो ये 126,000 प्लस 192,000 का हम लोग के पास यहाँ पे कॉस्ट दे रखा हुआ। तो एवरेज कॉस्ट बेसिस पे निकालेंगे, तो यहाँ पे 126,000 प्लस 192,000, तो ये आ गया 3,18,000 इंटू हम लोग करेंगे 1500 डिवाइड बाई 3200, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये हम लोग के पास आ गया 149,062.5। इसमें से माइनस जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 157,500
तो ये कितना आ गया, तो इस टाइम में हम लोग के पास प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है 8437.5। ये हम लोग के पास इसका टाइम में क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। और इस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कहाँ पे, तो डेबिट साइड में हम लोग लिख देते हैं प्रॉफिट को, तो डेबिट साइड में यहाँ पे लिख दीजिए कहाँ, तो इसके अकाउंट में। डेट कब हो जाएगा, तो डेट वही हो जाएगा 30/9/2021 टू प्रॉफिट एंड लॉस जो आ जाएगा 8437.5। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का भी कर चुके हैं। अब इसके बाद जो हम लोग के पास बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना है, वो कब क्लोज करना है, तो हम लोग के पास क्लोज जो करना है, नीचे दे रखा हुआ था क्या, नहीं दे रखा हुआ था, और यहाँ पे ईयर हम लोग के पास दे रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट का 2021 एंड 22। तो हम लोग को 31 मार्च को बुक को क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। बट उससे पहले हम लोग को एक इंटरेस्ट मिलेगा जो 30 दिसंबर को मिलेगा। तो यहाँ पे 31 दिसंबर का इंटरेस्ट यहाँ पे चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पे 31/12/2021 तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट हो जाएगा। और इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं नीचे में वर्किंग नोट में, कहीं भी यहीं पे निकाल लेता हूँ वर्किंग नोट में 31/12/2021 का इंटरेस्ट, जहाँ पे सबसे पहले जो नंबर ऑफ शेयर था वो था 3200, जिसमें से 1500 बिक चुका है। तो कितना अभी बचा क्लोजिंग स्टॉक में, तो ये बचा 1200 प्लस 2000 इतना था, जिसमें से 1500 बिक चुका है, तो 1700 बच चुका है। तो 1700 अगर लिखना चाहोगे तो लिख भी सकते हो, या अगर कैलकुलेशन करके दिखाना चाहोगे तो यहाँ लिख सकते हैं 1200 प्लस 2000, जिसमें से बिक कितना चुका है, बिक चुका था 1500, और एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू 100, और ये हो जाएगा 12%, और इंटू कितना मंथ्स के लिए इंटरेस्ट हो जाएगा, तो ये इंटरेस्ट हो जाएगा हम लोग के पास 6 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पे 6 डिवाइड बाय हम लोग करेंगे 12, तो ये आ गया 1700 इंटू 100 इंटू 12% इंटू डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो हम लोग के पास आ गया 10,200। तो 10,200 का हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट लिखेंगे, ये हो गया। अब हम लोग क्लोज करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट को, तो यहाँ पे 31/3/2022 को क्लोज करेंगे बाय बैलेंस CD। तो सबसे पहले नंबर में हम लोग मैच कर लेते हैं, 3200, यहाँ पे 1700 का क्या गया क्लोजिंग बैलेंस, और इस डेट को हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे 31/3/2022 को। तो यहाँ पे चलिए वर्किंग नोट में कर देता हूँ, ये वर्किंग नोट है 31/3/2022 का। तो सबसे पहले इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट में यहाँ पे 1700 का हो गया। उसके बाद यहाँ पे 100 था इसका फेस वैल्यू, 12% यहाँ पे रेट था, और कितना मंथ्स के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पे दिसंबर में मिल चुका है। तो यहाँ पे जनवरी का, फरवरी का, मार्च का 3 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 3 डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे 12 करेंगे, तो ये हम लोग क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर दे तो 5100। तो 5100 का हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट कॉलम में। अब इंटरेस्ट का तो आ चुका है, जो हम लोग कॉस्ट निकालते थे वो हम लोग कॉस्ट एवरेज बेसिस पे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा है, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस के टाइम में इसका कितना प्राइस चल रहा है वो हम लोग के पास नहीं दे रखा, तो हम लोग एवरेज कॉस्ट बेसिस पे निकालेंगे। तो एवरेज कॉस्ट बेसिस पे हम लोग निकाल लेते हैं, ये इसी डेट को कॉस्ट हम लोग को निकालना है 1700 के लिए हम लोग को निकालना है। अब हम लोग के पास पता है कितने का है, तो हम लोग के पास कॉस्ट जो पता है वो हम लोग के पास पता है 3200 का, मतलब यहाँ 1200 प्लस 2000 का हम लोग के पास पता है। और कितना पता था, तो ये पता 126,000, और वहाँ पे 126,000 प्लस 192,000 का, प्लस 192,000 का हम लोग के पास पता है। तो ये हम लोग का चलिए निकाल लेते हैं डायरेक्ट, तो ये आ गया 126,000, चलिए खुद से भी निकालिए आप लोग, प्लस 192,000 इंटू 1700 डिवाइड बाई 3200। तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो कॉस्ट में आ जा रहा है 168,937.5। तो यहाँ भी लिख देंगे 168,937.5। और इसी के साथ ये सम्स हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। बट कंप्लीट होने से पहले एक हम लोग इंटरेस्ट का कॉलम भी मैच कर लेंगे, तो चलिए मैच करते हैं। तो 31/3/2022 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इतने का बैलेंस फिगर जा रहा है, तो यहाँ पे 19,200 प्लस 4500 प्लस 10200 प्लस 1500, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया
1500 नहीं था, 5100 था। -1500 प्लस 5100, तो ये हम लोग के पास आ गया 39,000 का टोटल में। इसमें से माइनस करेंगे 3600, फिर माइनस करेंगे 8000, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 27,400, तो ये आ जाएगा 39,000। और लास्ट में हम लोग के पास अमाउंट वाली कॉलम, में 157,500 प्लस 168,937.5, ये कितना आ जा रहा है, तो ये आ जाएगा 3326437.5, और यहाँ पे आ जाएगा 1326437.5। और इसी के साथ ये हम लोग का जो था इन्वेस्टमेंट इन 12% स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड, ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट इक्विटी शेयर का दे रखा हुआ वो हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो चलिए आ जाइए वो वाले बनाते हैं हम लोग। तो अकाउंट बनाइए आप लोग, कौन सा दे रखा हुआ है यहाँ पे, इक्विटी शेयर इन ऑफ एक्स लिमिटेड। तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड का अकाउंट हम लोग बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड। यहाँ पे सबसे पहले नंबर्स में, यहाँ पे डिविडेंड और यहाँ पे अमाउंट का आ जाएगा। नंबर्स, डिविडेंड एंड तीसरा किस चीज का हम लोग का कॉलम आ जाएगा, तो यहाँ पे तीसरा हम लोग का अमाउंट का आ जाएगा। अब एक एक हम लोग यहाँ से पढ़ते चलेंगे और वहां पे पोस्टिंग करते चलेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो दे रखा है वो कब देखा, तो 15 अप्रैल 2021 का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 15 अप्रैल 2021, इस डेट का हम लोग के पास दे रखा हुआ। इस डेट को क्या बोले यहाँ पे, तो परचेज हुआ है 5000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹200 ऑन कम राइट बेसिस। तो जिसमें ब्रोकरेज कितना दिया गया था, तो यहाँ पे ब्रोकरेज 1% दिया गया था। और जिसका फेस वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे फेस वैल्यू हम लोग के पास 10 दे रखा हुआ है रुपीज। तो ये करते हैं टू बैंक अकाउंट, और बैंक में हम लोग के पास जो 5000 शेयर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5000। और इसके कॉस्ट में हम लोग के पास कितना आने वाला है अमाउंट में, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, बट अगर यहाँ पे भी कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसका कॉस्ट में कितना आ जाएगा यहीं पे देख लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले देखिए 5000 था नंबर में, और एक शेयर कितना में परचेज किया गया, तो यहाँ पे एक शेयर 2000 में, और इसमें हम लोग 1% जो कमीशन है वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। तो इसे चलिए वर्किंग नोट में ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे वर्किंग नोट, किस डेट का वर्किंग नोट हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 अप्रैल 2021 का हम लोग के पास वर्किंग नोट हो जाएगा, जिसमें हम लोग निकालेंगे कॉस्ट। तो कॉस्ट में सबसे पहले परचेज प्राइस, जो परचेज प्राइस कितना का दे रखा हुआ है, तो 5000 इंटू 200 प्लस में ब्रोकरेज जो है 1%, और 1% जो भी ये अमाउंट आएगा उस पर आ जाएगा। तो 500 इंटू 200, तो ये हम लोग के पास आ गया 1 लाख का, 1 लाख नहीं 5000 इंटू 200, तो ये 10 लाख हम लोग के पास आ गया। अब इस 10 लाख को 1% कमीशन, 1% कमीशन आ गया, कमीशन या ब्रोकरेज जो भी है, तो इंटू 1%, ये आ जा रहा है 10,000। जब हम लोग ऐड करेंगे इसे, तो हम लोग के पास कॉस्ट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 10,10,000 का ये हम लोग के पास कॉस्ट आ जाएगा। तो यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इतने का हम लोग के पास कॉस्ट आ चुका है। तो ये वाली कॉस्ट के कॉलम में लिख दीजिए 10,10,000, ये हो गया हम लोग के पास कॉस्ट का। अब कॉस्ट के बाद जो हम लोग का फर्स्ट नंबर का जो दे रखा हुआ था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन था। अब सेकंड ट्रांजेक्शन आ जाए, तो सेकंड ट्रांजेक्शन हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, द कंपनी अनाउंस बोनस शेयर of the company announce a bonus issue of 2 share for every 5 share held। तो हम लोग के पास बोनस यहाँ पे इशू है, और बोनस इशू का टाइम का डेट कब दे रखा था, यहाँ पे 30/6/2021। तो इस डेट को हम लोग के पास दे रखा हुआ। तो चलिए हम लोग बनाते हैं 3/6/2021। तो यहाँ पे बोनस मिला, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बोनस। कितना बोनस मिल रहा है, तो बोनस मिल रहा है 2/5 के रेशियो में, तो 2/5
और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितना है, तो यहाँ पे 5000 है, तो इंटू 5000 लिखेंगे, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 2000 का बोनस इशू। और बोनस के टाइम में हम लोग कॉस्ट में कुछ भी चेंजेस नहीं करते, तो कॉस्ट में हम लोग को कुछ भी नहीं आएगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट में हम लोग के पास दे रखा है 16 अगस्त 2021। इसमें हम लोग के पास क्या दे रखा है, द कंपनी मेड राइट इशू ऑफ 1 शेयर ऑफ ए बाय 7, और जिसमें राइट शेयर का प्राइस होगा 250, और यहाँ पे 80% जो राइट है वो यहाँ पे सब्सक्राइब किया गया, और बचा हुआ जो था रिजेक्ट किया गया। चलिए किस डेट को सब्सक्राइब, द इंटायर मनी वाज पेबल ऑन 31 अक्टूबर 31 अगस्त 2021। तो यहाँ पे 31 अगस्त 2021 को राइट इशू के लिए पेमेंट किया जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट, सबसे पहले राइट इशू कितना है तो वो हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे रेशियो जो दे रखा होता वो 1/7 के रेशियो में दे रखा होता, यहाँ पे आ जाएगा 1/7 इंटू यहाँ पे 5000 था बैंक अकाउंट जो परचेज किया हुआ था शेयर वो, और यहाँ पे 2000 था वो बोनस का, तो यहाँ पे दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 5000 प्लस 2000, तो ये आ जाएगा 7000। तो इस तरह से हम लोग के पास जो राइट इशू होगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट इशू जो होगा वो 1000 आ गया राइट इशू। अब इस 1000 में एक शेयर के लिए प्राइस कितना चार्ज किया जाएगा, 250, तो 250 इंटू 1000 जब करेंगे तो यहाँ पे हम लोग के पास अमाउंट में कितना आ जाएगा, तो अमाउंट में आ जाएगा 2,50,000, जिसे आप लोग वर्किंग नोट में भी करके दिखा सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, परचेज किया हुआ वाला शेयर हम लोग के पास कितना था, तो ये हम लोग के पास था 5000 का। फिर यहाँ पे बोनस कितना मिला, तो 2000, और यहाँ पे राइट इशू जो मिल रहा है वो 1/7 के रेशियो में राइट इशू मिल रहा है। तो यहाँ पे 1/7 इंटू 7000 करने से 1000 हम लोग के पास आ गया राइट इशू, और एक राइट इशू के लिए प्राइस कितना था 250, तो हम लोग 250 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम लोग के पास ये कॉस्ट वाली कॉलम में आ चुका है। तो ये राइट इशू तक हम लोग के पास हो चुका है, जो ये वाला डेट था। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग के पास देखो सेकेंड सितंबर 2021 को डिविडेंड मिल रहा है 15% का, जो किस ईयर एंडेड को, तो 31 मार्च 2021 का हम लोग के पास दे रखा हुआ है। और ये रिसीव का हुआ, तो रिसीव यहाँ पे हुआ 16/9/2021 का को, तो यहाँ पे चले लिखेंगे हम लोग 16/9/2021 को रिसीव हो रहा है, बाय बैंक अकाउंट हो जाएगा डिविडेंड के बदले। तो डिविडेंड के बदले तो नंबर्स में कुछ भी नहीं आएगा ना, तो डिविडेंड में हम लोग के पास आएगा, देखिए जो परचेज किया वाला शेयर है, जो हम लोग के पास परचेज किए हुए शेयर है, उसका डिविडेंड हम लोग किसके साथ एडजस्ट करते थे, कॉस्ट के साथ एडजस्ट करते थे। बिकॉज जो हम लोग परचेज किए थे तो उसमें डिविडेंड के बदले भी पैसा देकर के परचेज किए थे, तो उसे इसलिए हम लोग कॉस्ट के साथ एडजस्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग इसे भी कॉस्ट के साथ एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे 5000 परचेज किया गया था, और कितना डिविडेंड मिला है, तो डिविडेंड यहाँ पे मिला 15%, तो इंटू हो जाएगा 10 इंटू 15%, तो ये आ गया 7500। तो 7500 को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, तो 7500 को हम लोग कॉस्ट वाले कॉलम में लिखेंगे, बिकॉज हम लोग जो परचेज किया वाला होता था उसे हम लोग कॉस्ट के साथ एडजस्ट करते थे। तो ये हम लोग कैसे निकाले थे, तो ये निकाले थे हम लोग 5000 इंटू 100 इंटू 15%, तो ये हो गया। अब देखिए, और इसका मैंने एग्जांपल आप लोग को पहले समझा चुका है कि किस तरह से ये आया, तो आप लोग ये मत बोला कि हाँ यहाँ पे कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं बताया, कुछ भी पहले मैंने आप लोग को बता चुका है, तो इसलिए अभी नहीं बताया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाले में, तो ये हम लोग के पास डिविडेंड का भी हो गया काम। उसके बाद 15/12/2021 को सेल किया गया कितना, तो 3000 शेयर, जहाँ पे 300 करके, और जिस टाइम में ब्रोकरेज कितना मिला पे किया जा रहा है, तो यहाँ पे 1% ब्रोकरेज पे किया जा रहा है। चलिए लिखते हैं 15/12/2021 इस डेट को सेल हुआ, तो यहाँ पे बाय बैंक आ जाएगा। कितना सेल हो रहा है, तो सेल हो यहाँ पे 3000, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3000 सेल हो रहा है। अब इसमें सेल प्रोसीड कितना आएगा प्लस में प्रॉफिट कितना होगा, इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। तो यहाँ पे 15/12/2021 का वर्किंग नोट बनाते हैं। तो ये रहा वर्किंग नोट 15/12/2021 इस डेट का वर्किंग नोट। इसमें सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वही सेल प्रोसीड माइनस हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे इस तरह से। तो चलिए लिखते हैं, सबसे पहले सेल प्रोसीड निकालते हैं। तो सेल प्रोसीड्स, जिसमें सबसे पहले जो है वो देखा हुआ सेल प्राइस कितने का, तो 3000 इंटू 300 करके, तो 3000 इंटू 300, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग के पास 9 लाख का। बट इस 9 लाख में से जब हम लोग सेल करते हैं तो उस टाइम हम लोग को ब्रोकरेज पे करना होता है, मतलब जो सेल प्रोसीड है उसमें से उतना पैसा तो नहीं मिलेगा ना, तो माइनस ब्रोकरेज कितना परसेंट दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे 1%, और ये 1% होगा जो सेल प्राइस दे रखा होता है उस पर, तो यहाँ पे 1% इंटू 9 लाख, तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 9000। तो 9000 माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 8,91,000, और यही 8,91,000 हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा सेल प्रोसीड में। तो ये जो हम लोग के पास है सेल प्रोसीड का कॉलम, इसमें देंगे
8,91,000, ये सेल प्रोसीड वाले कॉलम में आ गया। अब देखिए सेल प्रोसीड का हम लोग के पास आ चुका है। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस वाले निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं सबसे पहले सेल प्रोसीड, जिसमें आ गया 8,91,000। इसमें से हम लोग एवरेज कॉस्ट माइनस करेंगे, तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट बेसिस पे, तो एवरेज कॉस्ट बेसिस कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोग को निकालना है 3,000 शेयर के लिए कितना यहाँ पे होगा एवरेज कॉस्ट, तो यहाँ पे 3,000 आ जाएगा। अब 3,000 के लिए हम लोग को निकालना है, और सम्स में हम लोग को जो मिला मालूम है वो कितने के लिए मालूम है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग ऐड कर लेते हैं, ऐड कर देख लेते हैं कितना नंबर ऑफ शेयर हो गया। तो नंबर ऑफ शेयर हम लोग के पास हो गया 5,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000, तो कितना आ गया 8,000 शेयर। तो हम लोग के पास जो कॉस्ट मालूम है वो कितने के लिए, तो 8,000 शेयर के लिए हम लोग के पास कॉस्ट मालूम है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाय 8,000, इसका कॉस्ट मालूम है, और इसका कॉस्ट में जो भी कॉस्ट दे रखा हुआ है वो हम लोग कॉस्ट का यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले है 10,10,000, उसके बाद 2,50,000, ये हम लोग के पास कॉस्ट दे रखा हुआ, और जो हम लोग के पास बोनस शेयर था उसका कॉस्ट तो कुछ दे नहीं रखा हुआ था ना, बट एक जो हम लोग के पास यहाँ पे कॉस्ट दे रखा हुआ था 10,10,000, बट इस 10,10,000 में से यहाँ पे डिविडेंड मिल गया, तो डिविडेंड के साथ जो हम लोग कॉस्ट एडजस्ट किए थे, तो ये भी हम लोग को माइनस यहाँ पे करना होगा, ये भी हम लोग को माइनस करना होगा। तो ये भी आप लोग एग्जाम में नहीं भूल के आना, जैसे मार्किंग करके रखना है, जैसे भी रखना है रख लीजिए, बट ये वाला चीज़ आप लोग को पॉइंट नहीं भूल के आना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कॉस्ट के में, तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया 10,10,000 प्लस 2,50,000, और इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 7,500 जो हम लोग कॉस्ट के साथ एडजस्ट किए थे। तो चलिए करते हैं माइनस 10,10,000 प्लस 2,50,000 माइनस 7,500 इंटू 3 डिवाइड बाय 8, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया कॉस्ट, कॉस्ट आ गया हम लोग के पास 469,687.5। इस तरह से हम लोग को यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, तो आंसर इज प्रॉफिट आ रहा है। कितना प्रॉफिट आ रहा है, माइनस करते हैं, एक सेकेंड, 3,000 यहाँ पे सेल हो रहा था, 891 भी यहाँ पे दे रखा हुआ था, और यहाँ पे जो कॉस्ट था वो था 10 लाख। चलिए यहाँ पे आप लोग एक चीज सही कर लीजिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 80% ही सब्सक्राइब हुआ था, तो 80% ही लिखना चाहिए था, ना कि सारे ही लिखना चाहिए। तो ये वाली अमाउंट को आप लोग सही कर लीजिए। तो 1 डिवाइड बाय 7 करते 1,000 आ गया, 1,000 इंटू 80%, 1,000 इंटू 80%, तो ये हम लोग के पास जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 800 ही। मैंने सारे ही लिख दिया था, बट 20% तो सेल कर चुका था ना, ये वाली पॉइंट आप लोग को फिर से दिखा देता हूं। देखिए यहां क्या बोला सम्स में कि राइट टू द एक्सटेंट ऑफ 20% वाज सोल्ड एट द रेट 60, तो यहाँ पे राइट जो था 20% सोल्ड कर चुका था, जिसमें 80% ही सब्सक्राइब किया गया था, तो हम लोग को वहां पे 80% लिखना था, ना कि 100%। तो इसलिए यहाँ पे इंटू 80% जब करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 800 ही आ जाएगा। फिर 800 है, और यहाँ पे एक शेयर का कितना प्राइस चल रहा था, तो यहाँ पे एक शेयर का प्राइस चला था 250 करके, जो राइट इशू में दे रहा था, तो इसलिए यहाँ पे जो हम लोग के पास आ जाएगा प्राइस में वो कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। तो ये इसी के साथ हम लोग के पास ये भी सही करना होगा, तो इसे भी सही कर लीजिए आप लोग। तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 5 to 7, तो 7,800 हम लोग के पास नंबर में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7,800। फिर कॉस्ट में भी हम लोग का चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस्ट में भी हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ पे 7,800 सबसे पहले, और यहाँ पे 2,50,000 ना होकर के कितना हो जाएगा, ये हम लोग के पास आ जाएगा 2 लाख का, और ये भी हम लोग का इसलिए अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो ये मिस्टेक था, तो उसे आप लोग ठीक कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 10,10,000 प्लस 2 लाख माइनस 7,500 इंटू 3 डिवाइड बाय 7.8। तो ये जो हम लोग को अभी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो यहाँ पे 462,500 माइनस करेंगे 891,000, तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा प्रॉफिट में, तो ये प्रॉफिट में हम लोग के पास आ रहा है 428,500 का अभी हम लोग को प्रॉफिट आ रहा है। जो हम लोग का रॉन्ग था, यहाँ पे 2 लाख के बदले मैंने लिख दिया था 2,50,000, जो कैसे लिखा था, तो जो होना चाहिए था राइट इशू 800 शेयर, तो वहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया 1 लाख, जहाँ पे मैंने कंसिडर नहीं किया था किसे, तो हम लोग मैंने कंसिडर नहीं किया था
सब्सक्राइब कितना किया गया था उसको। तो ये भी आप लोगों को गलती नहीं करना है, मैंने गलती किया लेकिन आप लोगों को गलती यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। तो ये वाली पॉइंट हो गया। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस करके यहाँ पे लिख देंगे किस डेट को, तो जिस डेट को सेल हो रहा है, तो सेल कब का हो रहा है, तो 15/12/2021 को सेल हो रहा है। तो यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इस वाले कॉलम में कितना आ जाएगा, तो कॉलम में आ जाएगा 428,500, ये आ जाएगा 428,500। अब हम लोग बुक्स और तो कुछ नहीं दे रखा है ना सब में, और तो यहाँ हाँ एक चीज़ दे रखा हुआ है ना, डिविडेंड का 10%, तो यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड का 10% दे रखा हुआ है। तो चलिए देते हैं यहाँ पे 15/1/2022 को बाय बैंक अकाउंट डिविडेंड कितना होगा, तो डिविडेंड के लिए हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में देखिए शेयर जो यहाँ पे है नंबर में, सबसे पहले तो यहाँ पे नंबर में शेयर कितना है, तो 7800, जिसमें से 3000 यहाँ पे बिक चुका है। तो देखिए 7800 जिसमें से 3000 बिक चुका है, तो 3000 को हम लोग माइनस कर देंगे। और एक का यहाँ पे प्राइस जो दे रखा वो कितना दे रखा होता है, यहाँ पे एक का प्राइस दे रखा होता 10, और कितना परसेंट डिविडेंड मिला, तो 10% डिविडेंड, तो इंटू हम लोग क्या करेंगे 10%। चलिए देखते हैं कितना आता है, तो 7800 माइनस 3000 इंटू 10 इंटू 10%, तो हम लोग के पास कितना आ गया 4800। तो 4800 हम लोग के पास क्या आ गया, इंटरिम डिविडेंड आ गया। तो ये इंटरिम डिविडेंड आ गया। अब इसके बाद हम लोग के पास कुछ भी नहीं है ना, इसके बाद जो भी है हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ पे दे रखा था 220 का, यहाँ पे मार्केट में प्राइस इसका चल रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक चले निकाल लेते हैं। और किस डेट का निकालेंगे, तो वही 31 मार्च का निकालेंगे। यहाँ पे 31 मार्च 2022 बाय बैलेंस CD। अब CD में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 4800 ये आ गया नंबर्स वाले में। इसके बाद जो हम लोग के पास डिविडेंड वाले कॉलम है, तो डिविडेंड वाले कॉलम में हम लोग के पास 4800 का 4800 ही आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखना होगा 31/3/2022 को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहाँ पे हम लोग को कितना लिखना होगा, तो यहाँ पे 4800, ये हम लोग के पास आ गया। अब इसके बाद कॉस्ट वाले कॉलम, तो कॉस्ट तो हम लोग निकालेंगे ना यहाँ पे वर्किंग नोट करके, तो चलिए निकालते हैं वर्किंग नोट में। यहाँ पे वर्किंग नोट कब का, 31/3/2022 का। तो इस वर्किंग नोट में हम लोग कॉस्ट निकालेंगे और यहाँ पे मार्केट प्राइस भी निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 4800 शेयर दे रखा हुआ है, और एक शेयर का जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो कितना चला है 220, तो इंटू कितना करना होगा 220। तो इस केस में मार्केट प्राइस जो है वो कितना आ जाता है, तो यहाँ पे 4800 इंटू 220, तो हम लोग के पास मार्केट जो प्राइस है वो आ गया 10,56,000। अब हम लोग इसका एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। तो एवरेज कॉस्ट हम लोग को 4800 के लिए निकालना है, तो 4800 के लिए हम लोग को कॉस्ट निकालना है, और हम लोग को पता जो है वो कितना का, तो 7800 का पता है, और ये कितना पता है, तो यहाँ पे से लिख लूंगा। तो 10,10,000 इसका जो हम लोग के पास परचेज वाला था उसका, फिर बोनस का कुछ भी नहीं, फिर राइट इशू का कितना, तो राइट इशू का हम लोग के पास 2 लाख। बट इसमें से हम लोग जो कॉस्ट के साथ एडजस्ट किए थे डिविडेंड वाला, परचेज वाला जो डिविडेंड था उसका जो एडजस्ट किया था 7500, तो ये भी हम लोग माइनस करेंगे। तो हम लोग के पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगा जो कितना आ जाएगा इस केस में। तो चलिए देखते हैं, तो 10,10,000 प्लस 2 लाख माइनस करेंगे 7500, तो ये आ गया हम लोग के पास 12,02,500 इंटू 4800 डिवाइड बाय 7800, तो हम लोग के पास कितना आ गया 7,40,000, और 7,40,000 हम लोग के पास आ गया। और कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो कौन सा लोअर है, तो इस केस में हम लोग के पास लोअर जो दे रखा हुआ ये दे रखा हम लोग के पास एवरेज कॉस्ट वाला, तो यही हम लोग अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे 7,40,000। अब हम लोग दोनों ही साइड मैच करते हैं, तो चलिए मैच कर लेते हैं। तो 10,10,000 प्लस 2 लाख प्लस 428,500, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया 16,38,500। ये हम लोग के पास अमाउंट वाले कॉलम में आ चुका है। फिर नेक्स्ट वाले अमाउंट में हम लोग देख लेते हैं इस साइड में, तो यहाँ पे 7,500 प्लस 891,000 प्लस 7,40,000, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 16,38,500। ये हम लोग के पास क्या आ गया कॉस्ट आ गया, और इसी के साथ ये सम्स हम लोग का जो दे रखा हुआ था इलस्ट्रेशन नंबर 10 वो कंप्लीट हो गया।